गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणपुरपतिं भज विश्वनाथम् अनिरोधमनुत्पादम् अनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थम् अनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादम् प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम्। नमो नमः सर्वे। हरि ओम। नमो नमः। मंगलाचरणं तु जातम्। नमो नमः। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा बोधिचर्यावतारः इति संज्ञकस्य ग्रन्थस्य स्वाध्यायः प्रचलति, स्वाध्यायशाला प्रचलति। अत्र तावत् सर्वेषां भवतां स्वागतं कुर्महे। अब बहुत गंभीर प्रसंग में हम पहुंच चुके थे, उसी से जो है प्रसंग आगे बढ़ाना है। बोधिचित्त की थी, उसके बाद बात आई है और बोधिसत्व का उद्देश्य भी बताया गया है, क्या चाहता है वो। और अंतिम श्लोक में निवेदन किया गया था कि मुता प्रतिमं शूलम एकैकस्य जिहीर्षतः अप्रमेय गुणम पुण्यम एकैकं च चिकीर्षतः। जो अप्रतिम शूल प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा को जो समाप्त करना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति को अप्रमेय गुण गणों से युक्त करना चाहता है, उस बोधिसत्व के बारे में क्या कहा जाए। छोटी मोटी सेवा, छोटा मोटा परोपकार करने वाला व्यक्ति भी संसार में पूजित सम्मानित होता है। अब आगे का प्रसंग आ रहा है, बड़ो मार्के का है, बौद्ध परंपरा के अनुसार है। कस्य मातुः पितुर्वापि हिता संशयमीदृशी देवतानां ऋषीणां वा ब्रह्मणां वा भविष्यति। थोड़ा ब्रह्मा जी को भी लपेट लिया, क्योंकि बौद्ध परंपरा है तो अपनी अपनी परंपरा में थोड़ा सा दूसरे को लपेटा ही जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अधिक नहीं लपेटा गया। लेकिन कहा कि कौन ऐसे माता पिता होंगे जिनकी दृष्टि इतनी बड़ी होगी, जो इतना अधिक कल्याण सोचेंगे किसी का। छोटी मोटी बात सोच के माता पिता भी आगे बढ़ते हैं, मेरे बच्चे का कल्याण हो जाए, नौकरी लग जाए, सेवा प्राप्त, यही नहीं सोचेगा कि ये समस्त संसार के हित के लिए प्रवृत्त हो। ऐसी कामना कौन करेगा। देवतानाम, किसी देवता में भी ऐसी बात नहीं देखी जाती है। देवता भी जो है दैत्य दानवों में जो है लड़ते हुए दिखाई देते हैं, दानवों के साथ सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। ऋषियों में भी जो है वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य बचः प्रमाणम आया है ना। हम लोग अपने हिसाब से सोचें। ब्रह्मणाम वा भविष्यति, कहा कि ब्रह्मा जी भी इतना नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि वो भी जो है त्रिगुणात्मिका सृष्टि की व्यवस्था किए हैं, तो पापियों का हनन और जो है पुण्यात्माओं के लिए जो है अच्छा करना, ये ब्रह्मा जी के भी उसमें व्यवस्था में है। ये समष्टि हित इस प्रकार से जो है अपने शरीर को समर्पित करके करने का कार्य तो बोधिसत्व ने ही किया है। इस बोधिसत्व के बराबरी कोई नहीं कर सकता, कहने का मतलब यह है। इतना आगे है वो, क्योंकि उसने भेदभाव कहीं नहीं किया किसी भी प्रकार का जो है। सो आगे देखते जाएंगे, सारी व्याख्या जो है स्पष्ट होती जाएगी। मैंने संसार में बोधिसत्व के बराबर हित चाहने वाला देवताओं में भी और मनुष्यों में भी कोई नहीं है। आचार्य शांति देव जी का भाव है।
कस्य मातुः पितुर्वापि हिता संशयमीदृशी देवतानां ऋषीणां वा ब्रह्मणां वा भविष्यति। तो हम किसी से कहेंगे कि आपसे हम अधिक सेवा करते हैं करके कोई कंपटीशन करता है, दैट इज नॉट बैड, उसको हम खराब नहीं कह सकते हैं। कोई यदि हमसे कहे कि आपसे अधिक सेवा हम करते हैं, आपसे ज्यादा परोपकार हमारे धर्म में है, हम देखिए भेदभाव विहीन हो करके दिखाता है, तो उसकी तो हम लोग स्तुति करेंगे ना, भैया बहुत आगे हो जो है सो। छद्म न रहे उसमें, छद्म वेशी न रहे, मनस्यन्नत वचस्यन्नत न रहे, दिल से यदि आगे निकलेगा तब तो सबको मानना ही पड़ेगा। तो आदर्श इतना बड़ा रखा है। और आगे कहते हैं तेषामेव च सत्त्वानां स्वप्ने पेश मनोरथ नोत्पन्न पूर्व स्वप्नेपि स्वार्थे पेश मनोरथ। तेषामेव च सत्त्वानां स्वार्थे पेश मनोरथ नोत्पन्न पूर्व स्वप्नेपि परार्थे संभव कुतः। ये विचारणीय है। ये जो सांसारिक जीव हैं, हम लोग हैं, हम लोग जो है स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भी इतनी बड़ी चीज नहीं सोच सकते। यदि हमारा लाभ हो, हमारा फायदा हो ऐसा करने से, ये जानते हुए भी हम इतनी ऊंची बात नहीं सोच सकते जिसमें कि जिससे कि हमारा स्वार्थ पूर्ति होता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं अध्ययन करने से, ज्ञान करने से सेवा मिल सकती है। सारा संस्कृत समाज जानता है, सारा भारतवर्ष जानता है कि ठीक से जब ग्रंथों को तैयार करेंगे, योग्यता पूर्वक आचार्य पास करेंगे, नेट पास करेंगे, अच्छे तरह से हम जो है निकलेंगे तो सेवा योजन सुनिश्चित है। ये तो हम जानते हैं, ये तो हमारा स्वार्थ है, स्व अर्थ की सिद्धि है उसमें। लेकिन हम कहाँ करते हैं वो काम? कहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं ठीक से जो है सो? कहाँ अपनी तैयारी कर रहे हैं? पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों की तैयारी कहाँ कर रहे हैं हम? स्वार्थ तो है लेकिन कहाँ कर रहे हैं? अच्छा करने से अच्छा होता है सबको मालूम है, नो, कोई नहीं कर रहा है। तो स्वार्थ जिससे अपना लाभ होता हो तो भी ये सांसारिक लोग जो है इनके दिमाग में स्वप्ने भी ऐसा मनोरथा न उत्पन्न, स्वप्न में भी इनके दिमाग में ये बात नहीं आती है कि इससे हमारा लाभ है और हमें ऐसा करना चाहिए और अच्छा करें। ये सांसारिक जीव नहीं सोच पाते। परार्थे संभव कुतः। तो इन व्यक्तियों से परार्थ हो जाए। जो स्वार्थ के लिए भी इतना केयरलेस है, लापरवाह है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है सो सावधान नहीं है, तो वो व्यक्ति परार्थ करेगा, ये विश्वसनीय होगा क्या? पॉइंट है, कितना बढ़िया एक निष्कर्ष निकला है, एक चिंतन बिंदु है, अलग रस है। तेषामेव च सत्त्वानां स्वार्थे पेश मनोरथः नोत्पन्न पूर्व स्वप्नेपि परार्थे संभव कुतः। आशा करना व्यर्थ है कि इनसे परार्थ होगा। अब इसको बुद्धि से घटाएंगे आप, राजनीति से लेकर के अपने घरेलू नीति तक सारा स्पष्ट होगा, क्लियर हो जाएगा सब जो है सो। अब अगला श्लोक जो है 25वां, तब ये बोधिसत्व विचार करते हैं कि ये ऐसा बोधिसत्व, ऐसा जीव, ये कॉन्सेप्ट, इतनी उदात्तता, इतना त्याग ऐसा इस मनुष्य शरीर में कैसे संभव है? किसी विदेशी ने कहा था महात्मा गांधी के बारे में, दूसरे का छोड़ दें, हम लोग बड़े बड़े लोगों के बारे में, कि कुछ शताब्दियों के बाद दुनिया यह विश्वास नहीं करेगी कि ऐसा व्यक्ति, हाड़ मांस से युक्त व्यक्ति विचरण करता था धरती पर। यह विश्वास दुनिया नहीं करेगी। यह महात्मा गांधी के बारे में कहा गया था।
तो बोधिसत्व पर तो फिर कौन विश्वास करना है? वो तो महात्मा गांधी तो एक बूंद है वो बोधिसत्व के सामने। तब वो कहा गया सत्वरत्न विशेषोयम अपूर्वो जायते कथम यत् परार्था सयोन्यस्याम न स्वार्थे प्युपजायते। ये सत्व रत्न विशेष, ये विशेष प्रकार का प्राणी, सत्व मने जीव, सत्व रत्न विशेष स्वयं अपूर्व, जो कभी देखा न सुना गया, कथम जायते, यह कैसे उत्पन्न होता है संसार में, कैसे होगा जो है। यह परार्थाशय, जिसका संपूर्ण जीवन दूसरे के लिए है। परार्थ आशय यस्य स परार्थाशय, जो स्वार्थाशय नहीं है, परार्थाशय है, अपने लिए तो उसका कुछ है ही नहीं। अन्येषाम न स्वार्थे भी उपजायते, लेकिन एतद विपरीत जो दूसरे लोग हैं उनका तो स्वार्थ के संबंध में भी मनन नहीं चलता है। सब लोग जानते हैं कि प्रातः काल ठीक से ब्रह्म मुहूर्त में जागरण किया जाए, भ्रमण किया जाए, स्नान इत्यादि किया जाए तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा, बुद्धि भी ठीक होगी, सारा दिन जो है हमारा मंगलमय होगा। ये तो सबको मालूम है, मालूम होने के लिए तो। लेकिन कितने लोग हैं जो है ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले? तो स्वार्थ है ना, वो तो अपना स्वास्थ्य ठीक होगा, व्यायाम करने से अपना स्वास्थ्य ठीक होगा, युक्ताहार विहार होने से अपना स्वास्थ्य ठीक होगा, अच्छे आचरण से स्वयं को लाभ होगा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन न स्वार्थे भी उपजायते, दूसरे लोगों का तो स्वार्थ में भी इस प्रकार की गति नहीं होती है। लेकिन बोधिसत्व तो परार्थाश्रय है, परार्थाशय है, दूसरे के लिए ही है। तो अयम सत्वरत्न विशेषः अपूर्वः कथम जायते, कैसे यह उत्पन्न होता है, यह एक चिंतनीय विषय है, सोचने का विषय है, आश्चर्य का विषय है। इस ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये हुआ कैसे जो है सो। ब्रह्मा जी का नाम आया तो समझ लीजिए कि बौद्ध परंपरा में भी ब्रह्मा जी का है वहाँ नाम जो है सो। तो ब्रह्मा जी हैं तो सृष्टि करता है ना, नहीं तो दूसरा काम तो ब्रह्मा जी का है नहीं। तो घुमा फिरा के ब्रह्मा जी की स्वीकृति आ गई, समझ के बुद्धि से समझना पड़ता है। जगदानंद बीजस्य जगद दुख औषधस्य च चित्तरत्नस्य यत् पुण्यम तत्कथम हि प्रमीयताम। ये जो बोधिचित्त रत्न है, बोधिचित्त रत्न, बोधिचित्त मने ज्ञान युक्त चित्त रूपी जो रत्न है, उसके पुण्य का मापन हम नहीं कर सकते कि इतना है, इसमें नहीं कर सकते। क्योंकि ये जगदानंद बीज है, समस्त जगत को आनंद प्रदान करने का मूल कारण है, जगत के आनंद का बीज है। जगत दुखौषधस्य च, समस्त संसार के दुखों की औषधि है। वो संसारिक औषधि नहीं है, ये समस्त जगत के दुखों की औषधि है। यह चित्त रत्न का जो पुण्य है, जो प्रताप है, तत्कथम ही प्रमीयताम, उसका हम मापन कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारे बुद्धि से ऊपर है, ऊपर है। देखिए आदर्श, क्योंकि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, रहना तो सिंपली है हमको, लेकिन थिंकिंग तो हमारा हाई होना चाहिए ना। तो जैसे उपनिषद का जो चिंतन है, शोपेनहावर ने बताया कि उपनिषद का चिंतन जो है हाई थिंकिंग है, लास्ट चिंतन है। वैसे ही ये बोधिसत्व का चिंतन भी, ये सारे दार्शनिक और आध्यात्मिक जगत में चिंतन की पराकाष्ठा है, समझ लीजिए, अच्छाई की जो है। तो कम से कम टारगेट ऊंचा रखेंगे तो हम 10 कदम भी चलेंगे तो कुछ बनेंगे। नहीं टारगेट ही छोटा रहेगा कि कोई जाति रहेगी, कोई संप्रदाय रहेगा, कोई क्षेत्र रहेगा, तो हम पहुंचेंगे कहाँ? तो इसीलिए हाई थिंकिंग किया है, सोचा जाए। जगदानंद बीजस्य जगद दुख औषधस्य च
चित्त रत्नश्च यत् पुण्यम तत्कथम ही प्रमीयताम, उसका मापन हम नहीं कर सकते। अब एक रहस्य आया इसके अगले वाले श्लोक में, जिसका मैं बार बार निवेदन करता भी रहा हूं। श्रीमद् भगवद गीता आदि में भी जब भी हम बोलते हैं उसका उल्लेख कर देते हैं, क्योंकि ये प्रभाव डाला है हमको बहुत पहले से। दुःखमेवाभिधावन्ति दुःख निशरणाशया सुखे क्षयैव सम्मोहात् स्वसुखम घ्नन्ति शत। जिन्होंने सुना होगा पहले, तो अब रहस्य पता चला कि ये हम कहाँ से बोलते थे। सांसारिक लोग क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, हम लोग की इच्छा क्या है, वांट क्या है, व्हाट वी वांट रियली। तो हम लोग दुख से मुक्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। सब लोग जो है, एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको कहते हैं दुख निशरणाशया। दुख से निकलने की इच्छा सारे जीवों की है, सांसारिक लोगों की है, मनुष्यों की है, लेकिन करते अनुधावंती, लेकिन दुख के तरफ ही हम दौड़ते हैं। दुख से छूटना चाहते हैं और हमारी दौड़ जो है वो दुख की तरफ होती है। समझ नहीं पाते हैं, निकलना चाहते हैं दुख से, उड़ रहे हैं दुख की तरफ ही। देखिए, दुःखमेवा भिधावन्ति दुःख निशरणाशया। और कहो क्यों दौड़ रहे हो भैया? कहा कि दुख से छूट। तो कहा दौड़ रहे हो जिधर उधर तो दुख है, दुख है। कोई संत समझा सकता है, कोई बोधिसत्व समझा सकता है, झटका देगा एक बार जो है, अरे भैया दुख से छूटना चाहते हो लेकिन दुख के तरफ दौड़ रहे हो, दौड़ लगा रहे हो पूरा का पूरा। अब यही संसार की दौड़ है। ये विचार करें ध्यान से, ये अंदर से अंतःचक्षु खुलनी चाहिए, प्रज्ञा खुलनी चाहिए, हृदय निर्मल होना चाहिए, तब ये भाव समझ में आ जाएगा दौड़ क्या है, किधर दौड़ते हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। सुखे क्षयैव सम्मोहात् स्वसुखम घ्नन्ति शत्रुवत्। सुख की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं, लेकिन मोहित होने के कारण शत्रुवत स्वसुखम घ्नन्ति, अपने सुख को ही काट डालते हैं, अपने सुख को छिया छिया कर डालते हैं, सुख को स्वयं अपने हाथ से काटते हैं और चाहते हैं सुख। परिवार में जो है खुद लड़ाई झगड़ा करेंगे, चाहेंगे सुख। पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करेंगे, सुख काट लेंगे स्वयं और चाहेंगे सुख। मनुष्यों का सुख को काट डालने का है। और होता है क्या है? सुख। सुख आएगा कैसे? समझे में नहीं आया लोगों को जो है सुख का रहस्य क्या है। समझा गए हैं ऋषि महर्षि बोधिसत्व, सारे शास्त्र समझाते समझाते थक गए, लेकिन समझ में कहाँ आया है। अभी हम लोग सारे लोग वही कर रहे हैं। पैर खींचेंगे, खट से कोई आगे बढ़ रहा होगा तो खट से पैर खींच करके उसको जो है नीचे गिराएंगे। जितना अपने बढ़ने में आनंद नहीं है, उतना दूसरे को नीचे गिराने में आनंद आ रहा है संसार में। बोलिए बुद्ध भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। दुःखमेवाभिधावन्ति दुःख निशरणाशयाः सुखे क्षयैव सम्मोहात् स्वसुखम घ्नन्ति शत्रुवत्। ये कोई ऐसे ही टाइम पास करके नहीं लिखा है, साधना में पराकाष्ठा में पहुंच करके बोधिसत्व ने लिखा है, उस चेतना से बोल रहा है। तो उस चेतना में पहुंच के यदि हम इसको समझेंगे ना, तब ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अपने सुखों को खुदे काट रहे हैं और सुख प्राप्ति के, दुख के परिहार की इच्छा से हम दुख की ओर ही दौड़ रहे हैं। ये जो आपका ये जो 28वां पद्य का भाव है। अब आया 29वां। यस्तेषां सुखरंकाणां पीडितानां अनेकशः तिम सर्व सुखै कुर्यात् सर्वा पीड़ाश्छिनत्ति च। यस्तेषां सुखरंकाणां
ये जो संसार के जीव हैं सुख रंक हैं, रंक माने दरिद्र, सुख प्राप्ति के लिए एकदम दरिद्र बन के घूम रहे हैं सब। जो कहीं से सुख मिल जाए, कोई नेता मिल जाए तो आगे पीछे घूमिए, क्यों? कहीं सुख मिल जाए, कहीं बड़ा आदमी मिल जाए, धनी मिल जाए तो आगे पीछे घूमते रहिए, कुछ दे दे। तो बड़ों के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? कुछ यदि स्वार्थ न हो तो। आप तो अत्ता ही अत्तनो ना था कौन ना था परोसिया, बुद्ध जी ने बोल दिया कि स्वयं स्वयं का नाथ है, तो ये जो है गणेश परिक्रमा लगा के दौड़ने की क्या जरूरत है? कहा कि सुख मिल जाए। अरे हम तो आई एम फ्रेंड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, ट्रम्प के मित्र हैं। अब देखिए उसका ट्रम्प से ज्यादा अकड़न लगा के चलेगा। तो अब ये माया मोह घूम रहा है। तो ये क्या कहा कि सुख रंक, सुख के लिए दरिद्र बन के संसार में घूमने वाले लोग सारे के सारे दरिद्र हैं, परेशान हैं। जो है ये करे, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, इधर करो उधर करो। पीड़िता नाम अनेकशः, अनेक प्रकार से पीड़ाओं को प्राप्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं। जो है 50 पीड़ा झेल रहे हैं उसी में जो है। ऐसे दुखी लोगों को तृप्तिम सर्व सुखई कुर्यात, इनको असली तृप्ति प्रदान कर सकता है बोधिचित्त। और इनको तृप्त नहीं कर सकता है सर्वा पीड़ा छिन्नति च, इनकी समस्त पीड़ाओं का उच्छेदन भी जो है ये बोधिचित्त कर सकता है, ज्ञान युक्त चित्त कर सकता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। चिंतन शुद्ध हो जाएगा तो सारा का सारा सारी शुद्धि उसकी हो जाएगी। सर्वा पीड़ा छिन्नति च। अब इसके बाद आया नाशयत्यपि सम्मोहम, उसके सम्मोह को, जो एकदम पजलनेस है, पजल्ड माइंड व्यक्ति है, उसके सम्मोह का नाश कर देता है ये बोधिचित्त। साधुस्ते न सम कुतः, उसके समान साधु दूसरा कौन है? साधु का अर्थ होता है साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो हमेशा दूसरे का हित करे, जो दूसरे के हित में संलग्न हो, उसे साधु कहते। वही साधु है। जो हम लोग के परंपरा में साधु चल पड़ा है, वो पहले दूसरे के हित करने के कारण साधु कहा जाता था। करते 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 और आज एक वस्त्र में रूढ़ हो गया, और वस्त्रधारी जो है साधु कहलाने लगे, दूसरे का हित करे या न करे। लेकिन वस्तुतः साधु शब्द का अर्थ है परहित, सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। साधुस्तेन समः कुतः, उसके बराबर साधु कौन है? कुतो वा तादृशम मित्रम, उसके बराबर मित्र कौन है? बोधिचित्त के बराबर मित्र कौन है? पुण्यम वा तादृशम कुतः, उसके बराबर पुण्य कौन हो सकता है? क्योंकि उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत। देख लीजिए पूरी की पूरी पंक्ति वही लग रही है, इधर उधर सारा। क्योंकि असलियत में आएंगे तो सारे शास्त्र एक हो जाएंगे। जब जहाँ सांप्रदायिक द्वंद्व से रहे, असलियत असली पॉइंट शास्त्र का पकड़ेंगे, चाहे कोई भी शास्त्र निकालिए, एकदम सारे के सारे पंक्ति लगने लगेगी, एक ही भाव निकलेगा। इसीलिए हम तो कहीं कुछ अलग देखते नहीं है। जो है सो वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, गाणपत्य हो, सौर हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब जगह वही देखते हैं। अभी तो हम थोड़ा सा हम कमजोर हैं कि हम अभी इस्लाम और क्रिश्चियन में उतना नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उतना संपर्क भी नहीं हो पाया है और उतना अभी उतनी विशालता भी नहीं हो पाई है। अभी हम सीमित हैं। लेकिन और आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ भी हमको वही चीज़ दिखाई दे। अभी हम सीमित ही हैं, हम अपने को कमजोरे मानते हैं, ओंकार परिवार लेकर केवल चल रहे हैं हम जो है। लेकिन वहाँ भी मिल जाएगा जो है, और ऊपर उठेंगे तो वहाँ भी दिखाई देगा। पुण्यम व तादृशम कुतः, क्योंकि इस शरीर को सौभाग्य मिला है कि क्रिश्चियनों की ट्रेनिंग सेंटर में भी जाकर के व्याख्यान दिया है इस शरीर ने जो है।
फादर ट्रेनिंग सेंटर बनारस में जो है फादरों की ट्रेनिंग थी, उसमें जा कर के 1 घंटे का व्याख्यान हुआ है, काफ़ी पहले 20 साल पहले। और भगवान का नाम लेके व्याख्यान दिए, 1 घंटा, चकरा गया दिमाग लोगों का जो है एकदम चकरा गया। 50 प्रश्न पूछे लोग, सब प्रश्नों का समाधान हमने खट 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 कर दिया जो है। जय श्री राम कहे कि ऐसा हिंदू होता है। हमने कहा हिंदू का पाला पढ़ेंगे तब न पता चलेगा आपको अभी हिंदू कैसा होता है। अभी हिंदू समझिए ठीक से जो है सो। इसको जो है अनेक प्रकार से आप लोग जातिवाद धर्मवाद का भेदभाव लगाते हैं, लेकिन ये बहुत आगे है, ऐसा हमने उस समय बोला था। वैसे ही बौद्ध है, बौद्ध के तरफ से हमने व्याख्यान दिया था सुल्तानपुर में, बौद्ध के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव किया था, बौद्ध का विजय कराया। बीएचयू में कई बार बौद्ध का पक्ष हमने रखा है, अपना मान के पक्ष रखा है, ऐसा नहीं है कि बौद्ध दूसरा है हम दूसरे हैं करके बोला है। और पूरा शास्त्रार्थ करके जो है एकदम बौद्ध को विजयी बनाए जो है, जो पक्ष लेके चलना है उसी को विजयी बनाना है, क्योंकि वही मैटर सब जगह है, जहां बुद्धि है वहीं विजय हो जाएगा। यस्तेषां सुखरंकाणां पीड़ितानां सहस्र तृप्तिं सर्वसुखै कुर्यात् सर्वा पीडाश्छिनत्ति च नाशयत्यपि सम्मोहं साधुस्तेन समः कुतः कुतो वा तादृशं मित्रं पुण्यं वा तादृशं कुतः। कौन ऐसा मित्र कौन है, ऐसा पुण्य कौन है बोधिचित्त के समान। कृतेया प्रतिकुर्वीता, बोधिचित्त बोधिसत्व दोनों ध्यान में लगाते रहिएगा। बोधिसत्व की भी बात नहीं भूलनी है। अब बोधिसत्व की बात आई अगले श्लोक में। कृतेय प्रतिकुर्वीत सोपितावत् प्रशस्यते अव्यापारित साधुस्तु बोधिसत्व किमुच्यताम। ये मननीय है। कृतेय प्रतिकुर्वीत, हमने उपकार किया, उसका किसी ने जो है प्रत्युपकार कर दिया, बदला चुका दिया। हमने सेवा की, उसने भी सेवा कर दिया। हमने मदद की, उसने भी मदद किया। हमने दान दिया, उसने भी सहयोग किया। इसको कहते हैं कृतेय प्रतिकुर्वीता। पैसा लिया लौटा दिया। सोपि तावत् प्रशस्यते, संसार में उसकी भी बड़ी प्रशंसा होती। बड़ा ईमानदार आदमी है, बड़ा कृतज्ञ है, शिष्य बहुत अच्छा है, हमने मेहनत करके पढ़ाया लिखाया अध्यापन कराया, अब ये भी हमेशा ख्याल रखता है जो है। प्रशस्यते, उसकी प्रशंसा होती है जो है, क्योंकि वो प्रत्युपकार कर रहा है। संसार में जो भी कम से कम 1,50,000 पैसा ले गया तो संदेह हो जाता है कभी कि देगा कि नहीं देगा, लेकिन साल 6 महीने के बाद ला के पैसा लौटा देता है, लगता है क्या ईमानदार आदमी है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद उसको दिया जाता है। प्रशस्यते, उसकी प्रशंसा होती है, जो किए गए का जो बदला चुकाता है। ये आप हम सभी अनुभव कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो है बदला नहीं चुका रहे हैं, तो वो भी हम लोग झेल ही रहे हैं जो है सो। जीवन में वो भी झेलना पड़ता है, 10-20% जो है, तो भी हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि कभी न कभी जो है कृतेय प्रतिकुर्वीता हो जाए। तो अव्यापारित साधुस्तु बोधिसत्व। बोधिसत्व कैसा होता है? अव्यापारित साधु है, बने बिना किसी प्रयोजन के आपकी सेवा करने वाला है। कोई मतलब नहीं है उसके पीछे जो है सो, व्यापार नहीं है। यहाँ तो गिव एंड टेक तो सब कर रहे हैं जो है सो, आप ऐसा करिए मैं ऐसा कर दूंगा, पहले ये सोचा जाता है। लेकिन ये बोधिसत्व क्या है? अव्यापारित साधु, मने बिना व्यापार का जो है भलाई करने वाला, बिना स्वार्थ का वो दूसरे की सेवा करने वाला। नेकी कर दरिया में डाल, जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में जो है, नेकी कर मने अच्छा करो, दरिया में डाल दो उसको, फिर सोचो मत, सोचो भी मत कि हमने कुछ किया था, कोरोना में दाम दिया था, उसको विज्ञापन मत करो, रसीद मत कटाओ, अखबार में मत छपाओ, चारों ओर ढिंडोरा मत पिटाओ, दान किया है जो है।
लेकिन ऐसा तो बड़ा कठिन है, आज तो और गड़बड़ा गया है जो है सो। कैमरा वाला नहीं आएगा, फोटो खींचने वाला नहीं आएगा तो दान रोक दिया जाएगा 2 घंटा जो है, ये चक्कर है। तो अव्यापारित साधुस्तु बोधिसत्व किमुच्यताम, तो कहा उसकी प्रशंसा कौन कर सकता है, उसके बारे में क्या कहा जाएगा, क्योंकि प्रशंसा तो उसी का कम कर दिए जो 50,000 ले गया लौटा दिया, 20,000 ले गया लौटा दिया, उपकार कर रहा है, सेवा कर रहा है, प्रत्युपकार। प्रशंसा तो वही लोग लूट रहे हैं संसार में, सारी प्रशंसा तो वही खत्म कर दिए। और एक ठे आ गया अव्यापारित साधु, जो बिना मतलब की सेवा शुरू कर दिया है, धर्म जाति गोत्र लिंग क्षेत्र वोत्र आदि सब छोड़ करके एकदम मानव सेवा में लग गया, जीव सेवा में लग गया पूरा का पूरा। किमुच्यताम, उसके बारे में प्रशंसा के शब्द हैं क्या, ये बोल रहा है। कृते यह प्रतिकुर्वीत सोपितावत् प्रशस्यते अव्यापारित साधुस्तु बोधिसत्व किमुच्यताम। तो समझ लीजिए कि बोधिसत्व सुन रहे हैं ना, अभी तो उसका लक्षण केवल बताया जा रहा है। अभी बोधिसत्व का पूरा अभी बोधिचर्यावतार है, पूरा ग्रंथ अभी प्रारंभ हो रहा है। अभी पूरा सुनेंगे तो सोचिए कि क्या क्या आएगा, और जो है दिमाग को झकझोरेगा। यदि ये जड़ न हो गया हो, इसमें कुछ संवेदना हो, चेतना हो, तो समझ लीजिए कि हलचल लाएगा। इतनी मेरी गारंटी है, इतनी मेरी गारंटी है। बोधिसत्व किमुच्यताम। अब एक कवि जी ने छंद बदला है, बड़ा मनोरम छंद आया। कतिपय जन सत्रदायक, कतिपय जन सत्रदायक, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान हैं वो, साधारण नहीं है। कुशल कृदित्य भी पूज्यते जनैहि क्षणमशनक मात्र दानतः सपरिभवम दिवसार्ध यापनात्। अब आ गया वही कोरोना वाला प्रसंग। कतिपय जन सत्रदायक, माने कुछ लोगों को कुछ दिन भोजन कराने वाला। कतिपय जन सत्रदायक, भंडारा चला दिया तो एकदम प्रधानमंत्री से साइटेशन आ रहा है, प्रशंसा पत्र आ रहा है। कुशलकृत, ऐ बड़े समाज सेवी हैं बनारस के, दिल्ली के, बंबई के। इति अभिपूज्यते जनैहि, सबके द्वारा वो पूजित होता है, सम्मानित होता है। कुछ 10-20 लोगों को, 40-50 लोगों को भोजन कराया है बस। तो उसी की प्रशंसा इतनी हो गई कि एकदम बनारस में टाप हो गया। क्षण मसनक मात्र दानतः, कभी कभी गांव में देहात में कोई अतिथि आ गया तो थोड़ा सा पेटी में उसको जो है बाहर रहने का जगह दे दिया घर के दालान में, और कुछ खिला पिला दिया, जो है सो पूड़ी खिला दिया, कुछ नाश्ता पानी गुड़ उड़ दे दिया, कुछ खिलाया, 4 घंटा रोकने का उसमें अवसर दिया, उसको रुकाया। उसके बाद गया बेचारा परदेशी जो है सो, तो वो भी बड़ा प्रसन्न होकर जाएगा कि देखिए हम अनजान जगह में थे, अपरिचित जगह में जो है कहीं हमको बैठाया, खिलाया पिलाया जो है। अब कहीं कहीं जो है गिड़गिड़ाना पड़ता है आकर के, मालिक पैसा चोरी हो गया, घर जाने का भाड़ा नहीं है, बम्बई का रहने वाला हूँ, दक्षिण भारत का रहने वाला हूँ, सब पैसा चोरी हो गया। बहुत से लोग घूमते हैं, कुछ लोग सही भी घूमते हैं, कुछ लोग गलत भी घूमते हैं उसी में, लेकिन सही भी तो होते हैं ना। अच्छा ऐसा हो गया, ठीक है भैया, तो पहले तो हड़काएगा फड़काएगा, जब ज़्यादा रोएगा तो ले कितना चाहिए बम्बई जाने का जो है सो, लो 500 रुपये ले लो जो है सो, हड़का फड़का के जो है अपमान पूर्वक दे देगा जो है सो। उसको कहते हैं वही सपरिभवम, परिभाव के साथ में कुछ दे दिया। दिवसार्ध यापनात्, किसी को आधा दिन तक घर में ठहरा दिया, कहा कि थोड़ी देर ठहरो और खाओ पियो, उसके बाद भग जाना जो है सो, ज़्यादा यहाँ टिकना मत जो है सो।
अपमानित करके भी खिला पिला के कुछ रख दिया, कुछ चर दिया, 500 रुपये फेंक दिया, गाली, लेकिन तो भी जो है बड़ा अच्छे हैं बाबूजी, कम से कम आपने किया। मुंबई जाने का उसका हो गया भाड़ा, जो है अपमान पूर्वक किया लेकिन कुछ सहयोग किया, तो ऐसे लोगों की भी संसार में बड़ी प्रशंसा होती। गाली देते रहा, खिलाता रहा, कुछ कपड़ा फेंक दिया, कुछ कर दिया, शिष्टाचार से नहीं किया। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं जो है सो खाओ खाओ बहुत खाते रहो, जो है सो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जो है सो दरिद्र का घर नहीं है ये, जो है सो ध्यान दीजिएगा क्या क्या बोल रहे हैं। दरिद्र का घर नहीं है ये, जो है सो हाँ, ये बड़ा खानदानी घर है, यहाँ ऐसा ही मिलता है। खाओ खीर पूड़ी खाओ बढ़िया से, देसी घी में बनता है, या कभी डालडा का प्रवेश नहीं है, और किसी को भूखा पेट यहाँ छोड़ा नहीं जाता है। खाओ बढ़िया से, खाओ मुंह बना के, जो है बोलते रहो, खिलाते रहो। अब लगेगा कि बढ़िया बोल रहा है, लेकिन जो है कितना उसमें अभिमान झलक रहा है, जो है सो। अब हमने 50 जगह ऐसे शब्द स्वयं सुने हैं, इसलिए इसको कोई बनावटी मत समझिएगा, आप लोग भी अनुभव किए होंगे संसार में, जो है सो अब इस प्रकार चल रहा है। लेकिन अब उसकी भी प्रशंसा हो रही है कि वाह बड़ा खिलाते हैं बाबूजी, जो है सो गाली दे के पैसा देते हैं, सब अच्छे करते हैं। तो ये कवि जी ने उल्लेख किया कि कतिपय जन सत्रदायक कुशल कृत इति अभिपूज्यते जनैः क्षणमशनक मात्र दान दिवसार्धयापनात्। अब एक तरफ तो प्रशंसा तो इन लोगों की भी हो रही है। अब उधर बोधिसत्व का देखिए, किमु निरवधि सत्व संख्यया निरवधि कालमनुप्रयच्छतः गगन अंतरिक्षया क्षयं सकल मनोरथ संप्रपूरणम। अब बोधिसत्व का तो उसकी तो कोई सीमा है नहीं कि इतने लोगों को देना है, इतने लोगों को बुलाना है, उसको तो है नहीं। वो तो पूरे संसार को निमंत्रण दे रहा है। किमु निरवधि सत्व संख्या, असीमित जीवों को वो तो जो है सो निमंत्रित करता है, उनकी सेवा करता है। और निरवधि काल मनुप्रयच्छतः, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीना 10 महीना की सीमा नहीं रखता है। निरवधि, जब तक कोई अवधि नहीं है, इतनी सेवा के लिए तत्पर होता है। आप लोग को मैं निवेदन कर दूं, एक रहस्य जो है, ये जो बौद्ध के महायान के जो तिब्बतीय शाखा में जो इनकारनेशन, जो पुनर्जन्म सिद्धांत जो चला है रिनपोछे का, टुल्कू जो होते हैं पुनर्जन्म लेते हैं, उसके पीछे यही रहस्य है कि वो बोधिसत्व जो है मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद मुक्ति को ठोकर मारकर कि मैं जब तक जो है संसार में जीव अभी दुख में संतप्त हैं, तब तक मैं उनकी सेवा करूंगा करके वो वापस आते हैं। यही पुनर्जन्म है, यही अवतारवाद है, ये महायान बौद्ध धर्म का ये है। इसी के पीछे ये रहस्य है। भले वो आज उसका स्वरूप क्या हो, कुछ उसमें क्वालिटी गड़बड़ाई हो, लेकिन इसके पीछे का थीम ये है। इसीलिए वो पुनर्जन्म होता है कि मुक्ति नहीं चाहिए जब तक संसार के जीव दुख संतप्त है। ये बोधिसत्व का चिंतन है, वो मुक्ति को ठोकर मारता है। इसलिए कहा गया कि ये जीव उत्पन्न कैसे हुआ, सत्व रत्न विशेषोयम अपूर्व जायते कसम। कई वंडरफुल है ये, जो है सो एकदम ये ब्रह्मा जी की सृष्टि को चुनौती दे रहा है। त्रिगुणात्मिका सृष्टि में ऐसा तो उन्होंने भी नहीं सोचा था जा करके, लेकिन ये निकल गया। सोचने की बात है। तो किमु निरवधि सत्व संख्यया निरवधि काल मनु प्रयच्छतः गगन जन परीक्षया क्षयम। मतलब जो है जितना आकाश विस्तीर्ण है, उतने लोगों तक जो है सो
इसकी दृष्टि पहुंची हुई है, उतना दिमाग फैला हुआ है। सकल मनोरथ संप्रपूर्णम, समस्त जीवों के समस्त मनोरथ की पूर्ति के लिए जो बोधिसत्व संकल्प लेता है, कर पाना न पाना वो ऊपर वाले जाने, लेकिन संकल्प लेता है कि मेरा संकल्प ये है। जैसे हम लोग विचार करें कि मैं पूरे भारत को जो है स्वच्छ बनाता हूं करके संकल्प लेता हूं, तो कर पाए न पाए, लेकिन संकल्प एक आदमी करे। महात्मा गांधी जी ने संकल्प लिया तो उसका असर आया कि नहीं? आज उसी महात्मा गांधी के विचार को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस संकल्प को आज जो है सो साकार किया और जो है पूरे भारत को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया है। उसका असर तो दिखाई दे रहा है ना पूरे भारतवर्ष में जो है सो। एक इतने बड़े प्रधानमंत्री को जो लेट्रिन बाथरूम और झाड़ू करना पड़ा, लेकिन क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम उसमें भी पिछड़े हुए थे, उधर भी ध्यान नहीं था हमारा जो है। तो एक व्यक्ति के संकल्प से इतना बड़ा काम हो रहा है ना, तो कम से कम संकल्प तो करे आदमी। एक व्यक्ति संकल्प करे तो समस्त जीवों के कल्याण के लिए जो है सो बोधिसत्व संकल्प लेता है जो है। मान लीजिए एक चिड़िया, लोग कहीं कथा में सुने थे कि जो है चिड़िया के घोंसले को जो है समुद्र वो जो बहा ले गया, तो चिड़िया नाराज हो गई। तो चिड़िया ने सोचा कि इस समुद्र को सुखा देंगे करके पानी ले करके जो है चोंच में पानी लेके समुद्र का पानी फेंक रही थी चिड़िया जो है। कई वर्षों तक लगातार लगी है, सारे चिड़ियों में हलचल मचा। चिड़िया क्या कर रही है? समुद्र सुखान, नाराज हो गई जो है सो, मेरा घोंसला, मेरे बच्चे चले गए, लगी है काम में जो है सो। तो चिड़ियों में हलचल मचा, मीटिंग बैठी। और चिड़ियों के राजा तो जो है सो गरुड़ महाराज हैं, गरुड़ हैं, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ तक खबर पहुंची। किसी को छोटा नहीं समझना है संसार में जो है सो, कोई छोटा नहीं है, एक एक कनेक्टेड है। अब गरुड़ आए वहां से और जो है सो पता चला ऐसा है, तो पूरा का पूरा देवता वोता लगा के समुद्र को पूरा हड़काए, होश गायब कर दिए, पूरा पूरा सब समुद्र को लौटाना पड़ा। ऐसी कथा है। तो कथा का एक भाव निकला कि चिड़िया ने शुरू किया, लेकिन कहाँ तक बात पहुंची? तो यदि हम संकल्प ले लेंगे, शुभ संकल्प, तो सारे संसार के लोग तो हमारे तरह के और भी तो लोग हैं, केवल हम ही अच्छे नहीं ना है। एक आदमी शांति देव जी लिख के चले गए, वो तो कहे कि हम अपने लिए लिखे हैं, लेकिन संसार के लाखों करोड़ों लोग आज को उसको देख सुन रहे हैं। उसी को पढ़ करके कितने लोग भिक्षु हो गए, कितने लोग सुधर गए, कितने लोगों का कल्याण हो गया पूरे दुनिया भर में। एक भिक्षु ने यदि आलस्य किया होता तो क्या होता फिर जो है सो। तो इसलिए संकल्प शक्ति तो बहुत बड़ी चीज है, उसको तो लेना चाहिए। तो ये इन्होंने संकल्प लिया, सकल मनोरथ संप्रपूर्णम, समस्त जगत के समस्त जीवों की समस्त संकल्पनाओं की पूर्ति का संकल्प जो है बोधिसत्व लेता है। तभी बोधिसत्व बोधिसत्व है, तभी बोधिसत्व संसार में कहा जाता है। बोधिसत्व इज लास्ट पॉइंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, अंतिम बिंदु है वो जो है सो। उसके आगे कोई सेवा करने का अवसर उससे बड़ा न किसी ने सोचा है न सोच सकता है। अभी ग्रंथ से ये प्रमाणित हो जाएगा, आगे देखेंगे तो। ये है, ये जिन पुत्र है, जिन मने बुद्ध पुत्र है, बोधिसत्व है। अब इस प्रकार के बोधिसत्व में जो कोई अहित विचार रखता है, गलत सोचता है, अपनी बुद्धि लगाता है, खंडन मंडन में जाता है, ऐसे संतों का अपमान करता है, उसके लिए थोड़ी सी चेतावनी भी है। अब ये चेतावनी सभी शास्त्रों में इसी प्रकार दी जाती है, केवल यही नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान जी कहते हैं कि गीता का इतना तत्व बताया अर्जुन तुमको,
इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। यह गीता का ज्ञान उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो जिसने तपस्या नहीं की है, जो भक्त नहीं है, जो शुश्रूषु नहीं है, जो सुनने की इच्छा नहीं रखता है, और जो मुझ परम ब्रह्म की परम तत्व की आलोचना करता है, निंदा करता है, उस व्यक्ति को इस रहस्य पूर्ण ज्ञान नहीं बताया जाना चाहिए। सब जगह श्रीमद् गीता में प्रत्येक शास्त्र में ऐसा मिलेगा। तो यही चीज यहाँ आया कि ये जो बोधिसत्व है, समझ लीजिए इतना ऊंचा आदर्श लेके चला है, अब उस बोधिसत्व का कोई विरोध करेगा, उस बोधिसत्व के प्रति मन में कुछ कलुष रखेगा, तो उसका क्या हालत होगा ये बताना जरूरी है। सावधान। इति सत्रपतौ जिनस्य पुत्रे कलुषम स्वे हृदये करोति यश्च कलुषोदय संख्यया सकल्पान नरके स्वावसतीति नाथ आह। नरक भी मान्य है बौद्ध में। जैसा नरक वैसे वहां वैदिक परंपरा में नरक, बौद्ध परंपरा में नरक, स्वर्ग भी है। इति सत्रपतौ जिनस्य पुत्रे, इस प्रकार के सत्रपति माने जो 10 आदमी को खिलाने का सत्रपति नहीं, पूरे जगत को खिलाने का पुण्य तो मिल गया। हम सोच के बैठे हैं ना, हमने भावना किया है, सामर्थ्य रहता तो हम करते, नहीं तो हम चाहते हैं तो सारे जगत को खिलाने का पुण्य हमको मिलेगा। इति सत्रपति जिनस्य पुत्रे, माने जो बुद्ध पुत्र, जो बोधिसत्व है, उस व्यक्ति में, बोधिसत्व में स्वे हृदय कलुषम यश्च करोति, कोई व्यक्ति अपने मन में कलुषित धारणा रखता है, गलत सोचता है, कुछ उल्टा सीधा बोलता है, उसका क्या फल है? कलुषोदय संख्यया सकल्पान, जितने क्षण तक उसके दिमाग में कालुष्य रहेगा उतने कल्पों तक, कल्प की गणना वैसे ही है, नरकेशु आवसति, उतने कल्पों तक वो नरक में निवास करेगा जितने क्षण तक जो है उस बोधिसत्व के प्रति कलुषित भावना का धारण करेगा, उतने कल्पों तक वो नरक में वास करेगा, उसकी सुगति नहीं होगी, वो डूबा गया हो जो है। किसने कहा? नाथ आह, सीधे ये बुद्ध ने ही ये बात कही है, किसी दूसरे ने नहीं कही है। ये नाथ मने यहाँ पर जो है बुद्ध का ही उल्लेख है। उन्होंने स्वयं ये चर्चा में, कथा में कही थी ये बात कि जो बोधिसत्व के ऊपर जो है अहित सोचने वाला व्यक्ति नरक में जाएगा, इसका मतलब उसका अकल्याण होगा, उसका अकल्याण होगा, उसका कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। तो जो भी शुभ करने वाले व्यक्ति के प्रति अकल्याण सोचेगा उसका अहित होना निश्चित है। इति सत्रपतौ जिनस्य पुत्रे कलुषम स्वे हृदये करोति यश्च कलुषोदय संख्यया सकल्पान नरके स्वावसतीति नाथ आह। अथ यस्य मनः प्रसादमेति, इसके विपरीत, अथ यस्य मनः प्रसादमेति प्रसवेत् तस्य ततोऽधिकं फलम् महता हि बलेन पापकं जिन पुत्रेषु शुभम त्वयत्नतः। श्रीमद् भागवत के साथ साथ आप याद हो गया है, उसको तो कई बार पढ़ा गया, पाठ किया गया, तब कंठस्थ हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, वो अपने आप उतर गया। वैसे ही बोधिचर्या अवतार भी स्वयं उतरा है,
याद करने की दृष्टि से नहीं किया गया था, लेकिन वो दिल में बैठ गया। इसीलिए भगवत कृपा से, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, क्योंकि बाबा विश्वनाथ और बुद्ध दोनों अधिष्ठात्री देव हैं काशी के, क्योंकि ये सारनाथ जो है बुद्ध भूमि है और ये जो है उधर शंकर भूमि है। दोनों का समन्वय है यहाँ पर, जो है सारे देवी देवता यहाँ विराजमान है। यहाँ आदि केशव के रूप में विष्णु भी हैं, बिंदु माधव के रूप में विष्णु हैं, शंकर हैं, दुर्गा हैं, महावीर हैं। सारे जैन धर्म के 4 तीर्थंकर जो है काशी में उत्पन्न हुए हैं। ये सांस्कृतिक राजधानी है पूरे विश्व की काशी जो है, ऐसे नहीं कहा गया है। काशी को समझने के लिए लंबा अध्ययन करना पड़ेगा, केवल काशी रहने से काशी नहीं समझ में आएगी, बहुत रहस्य है यहाँ। तो हम तो अब कुछ समझ में आ रहा है, 43 इयर्स बीत गए हैं काशी में, पहले तो नहीं समझ में आता था, अब लग रहा है कि अरे तो कुछ नहीं समझे काशी को, इतना गंभीर है। अथ यस्य मनः प्रसादमेति, जिसका मन जो है सो बोधिसत्व को देख करके, परोपकारी व्यक्ति को देख करके, स्थित प्रज्ञ को देख करके, सेवा करने वाले व्यक्ति को देख करके, शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति को देख करके जिसका मन प्रसन्न होता है, प्रसवे तस्य ततोधिकम फलम, उससे ज्यादा फल तो इसको मिल जाएगा। प्रसन्नता से बैठे बैठे प्रसन्न हो जा रहा है, वाह बोधिसत्व क्या आपकी सेवा है, क्या स्थित प्रज्ञ की विशेषता है, क्या बुद्ध ने सेवा किया है, क्या महावीर, जो भी महापुरुष हैं उनकी प्रशंसा करते चलिए, वो पुण्य आपको मिलता जाएगा। प्रसवे तस्य ततोधिकम फलम, उससे ज्यादा फल तो यहाँ मिल जाएगा। दूसरे की उन्नति देख करके जब आपके मन में जो है प्रसन्नता का अनुभव होने लगे, तब समझ लीजिए कि अब बोधिसत्व का असर आने लगा, पॉइंट आया। हमारे परम प्रिय जो संपूर्णानंद के जनसंपर्क अधिकारी जी मिश्र जी हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े विद्वान भी हैं, बड़ा श्रवण करते हैं बड़े ध्यान से, और इसका विस्तार वो कर रहे हैं, जो है सो समझ के चल रहे हैं। तो ये पॉइंट उनके लिए बड़ा काम देगा कि जब आपके मन में दूसरे की उन्नति को देख करके प्रसन्नता का अनुभव होने लगे, तब समझना चाहिए कि अब बोधिसत्व का प्रसाद यहाँ पर प्रफुल्लित हो रहा है और प्रारंभ हो रहा है। बोधिसत्वत्व जो है यहाँ जागृत हो रहा है। बहुत बड़ा मंत्र है कि दूसरे की उन्नति को, दूसरे की अच्छाई को देख करके आपके मन में प्रसन्नता उदित हो, प्रसन्नता प्रकट हो। ये देखने में, कहने में बड़ा सरल है, इसका अनुभव करने में बहुत कठिन है। तो यहीं से कहा प्रसवे तस्य ततोधिकम फलम महता ही बले न पापकम। ये पॉइंट भी बहुत नया है और बहुत विचारणीय है। अच्छे लोगों में पाप करना, उनके प्रति खराब सोचना, ये बहुत जोर लगाना पड़ता है। गांधी जी की हत्या करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ा, उसको बाद में स्वीकार किया गोडसे ने, जो है किसी भावना में आकर के उसने कर दिया, लेकिन कितना दिमाग में जोर लगाया होगा तब उतना बड़ा कुकर्म किया उसने, कृत्य किया। वो साधारण जोर से नहीं हुआ। उसी प्रकार संतों के प्रति, महाजनों के प्रति, अच्छे लोगों के प्रति खराब करने के लिए हमको बहुत दिमागी जोर लगाना पड़ेगा, सारी शक्ति एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब कुछ पाप कर्म बन पाता है। नेचुरली नहीं बन पाता है। नेचुरली तो बड़ा अच्छा है, लेकिन घुमा फिरा के इधर उधर से क्षेत्रवाद, जातिवाद, अनेक प्रकार का स्वार्थ जोड़ के तब हम किसी आदमी का विरोध करने में समर्थ होते हैं। ये पॉइंट, महता ही बले न पापकम, ये पाप करने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जिन पुत्रेशु, बोधिसत्वों का विरोध करने में बहुत
जोर लगाना पड़ेगा। शुभम त्वयत्नतः, लेकिन उनकी अच्छाई बताने में, उनके प्रति शुभ चिंतन करने में, शुभ सोचने में अयत्नतः कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बिना मेहनत का हो जाएगा। अच्छे को अच्छा बोलना है, अच्छे को अच्छा बोलना है, अच्छे का स्वागत करना है, उसका अभिनंदन करना है, उसका अनुमोदन करना है, साधु 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 बोलना है, उसको देख करके प्रसन्नता का अनुभव करना है। तो उसमें कौन सा मेहनत है, वो तो स्वाभाविक है, उसमें कुछ बनाना नहीं है। लेकिन अब उसका विरोध करना है, तब तो हमको कई मशीन गड़बड़ानी पड़ेगी अंदर की जो है। तो जिन लोगों की ऑटोमेटिक गड़बड़ाई रहती है तो वो लोग तो आराम से कर लेते हैं, क्योंकि वो जन्म जो है कुंडली वैसे बनी रहती है कि जो है कहीं भी अच्छाई भी रहेगा, तुरंत घुमा के ऐसी टिप्पणी मारेंगे कि लगेगा कि एकदम जो है बहुत खराब है, जो है, क्योंकि वो उनके अनुसार, ये नहीं पता चलेगा कि वो खराब है कि ये खराब है। तो ये द्वंद्व है संसार का, बहुत सूक्ष्म है। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े विद्वान लोग, ज्ञानी लोग इसमें मोहित हो जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। तो अच्छाई बुराई क्या है, जिससे दूसरे की प्रसन्नता जिसमें हो, जिसमें दूसरे को सुख मिले, दूसरे का सहयोग हो, दूसरे को आनंद मिले, दूसरा दुख से मुक्त हो, चारों ओर जो है सात्विकता का वातावरण आपके व्यवहार से फैले, ये अच्छा है। अब आपके व्यवहार से, आपके बड़प्पन से, आपके प्रोटोकॉल से किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता हो, मानसिक कष्ट होता हो, और छोटा बड़ा नहीं होता है आदमी, ये मैं निवेदन कर देना चाहता हूं यहाँ पर जो है। हम लोग सोचते हैं कि छोटा है, चपरासी है, दलित है, कुछ नहीं है इसके पास में, एकदम है, छोटा है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, गाली दे दो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ऐसा सोच के हम लोग करते होंगे, बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा अनर्थकारी विषय होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। एवरी पर्सन इज कनेक्टेड टू दैट तत्व। सब लोग वहीं से हैं, तो किसी को छोटा मान करके किसी का हम अपमान कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम आत्मघात कर रहे हैं, अपनी अवनति कर रहे हैं। ये बोधिसत्व का मार्ग नहीं है। तो अच्छे को अच्छे कहने में कोई मेहनत नहीं करना है, अच्छे को बुरा कहने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये ध्यान देने की बात है। इस 35वें पद्य में ये बात आई है। अब ये इस परिच्छेद का अंतिम पद्य आ गया भगवत कृपा से। तेषाम, अब बोधिसत्व कह रहे हैं शांतिदेव जी, क्योंकि हम लोग तो उनको भी बोधिसत्व ही मानते हैं, क्योंकि बोधिसत्व बिना हुए इस प्रकार की बात न सोची जा सकती है न लिखी जा सकती है। तो शांतिदेव जी कहते हैं उन बोधिसत्वों के लिए जो उनके पूर्ववर्ती थे और समकालिक थे, तेषाम शरीराणि नमस्करोमि, उनके शरीरों को मैं प्रणाम करता हूँ, इस बॉडी को प्रणाम करता हूँ। यत्रोदितम तत्वर चित्त रत्नम, जिस शरीर में जो है बर चित्त रत्नम, जो श्रेष्ठतम जो चित्त रत्न है, जो बोधि चित्त रूपी रत्न जिस शरीर में जो है उत्पन्न हुआ है, उस शरीर को मैं प्रणाम करता हूँ। शरीर पूजा में कोई दोष नहीं है, बशर्ते जिस शरीर में बोधि चित्त रूपी रत्न उत्पन्न हुआ। यत्रापकारोपि सुखानुबंधी, जिसमें अपकार करने पर भी वो सुखानुबंधी हो। हम अपकार करें तो भी सुखजनक हो, उनके तरफ से कोई जो है इस प्रकार की प्रतिक्रिया न हो, कोई श्राप देने की बात न हो, केवल आशीर्वाद ही आशीर्वाद हो।
कहा जाता है ना, एक गाल में थप्पड़ मारा तो दूसरे गाल देना। सुनने में तो थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है, कमजोरी का लक्षण लगता है, लेकिन ऊंची पराकाष्ठा की बात है ना, वो भी गांधी जी में ही लोग घटाते हैं। थोड़ा बोधिसत्व का छींटा पड़ा है वहां पर जो है सो, इसीलिए हमने कल निवेदन किया और हमारे मिश्र जी ने उसको पकड़ के लंबा लेख बना दिया और अखबारों में छपा है जो है सो। छींटा पड़ा है वो जो है सो, एक गाल में मारा तो ले लो भैया दूसरी गाल। और थूक रहा था कोई अंग्रेज जो है सो ट्रेन में गांधी जी के सामने, 2 बार थूका, तीसरे बार जो है गांधी जी ने हाथ बढ़ा दिया कि भैया इस हाथे में थूक लो तो मैं ले जाके आराम से बाहर फेंक दूं, क्योंकि वहां नीचे थूक रहे हो तो हमको उठा के फेंकना पड़ता है, डबल मेहनत पड़ रहा है, सीधे यहीं थूक दिया करो। तो अंग्रेजवा का दिमाग जो है गड़बड़ा गया एकदम, जो है चकरा गया जो है सो। सेंसिटिव तो होता है जात जो है। तो बाद में जो है जिंदगी भर वो महात्मा गांधी की सेवा करता रहा, बाद में उनका भक्त बन गया जब पता चला कि यही महात्मा गांधी थे। कहानी में है और सत्य घटनाएं हैं, समझ लीजिए। तो अपकार भी सुखानुबंधी है। अपकार भी कहा जाता है वैदिक पौराणिक परंपरा में कि धर्म से लड़ा और मरा, मोक्ष हो गया। अपकार किया लेकिन श्राप से मुक्त होकर के चला गया वैकुंठ। कंस जो है कृष्ण जी से भिड़ंत किया, लड़ते लड़ते जो है मोक्ष हो गया। तो अपकार भी किया तो उसका कल्याण ही हुआ ना। यत्रापकारोपि सुखानुबंधी। उसी प्रकार बोधिसत्वों के साथ में बुद्ध जो इस प्रकार से भिड़े लड़े हैं, अंगुलीमाल डाकू की कथा तो सर्वत्र व्याप्त ही है, सब लोग जानते हैं कि बुद्ध के संसर्ग से जो है सो सुधर गया। तो खराब भी सुख उत्पन्न करने वाला होता है। सुखा करांग स्थान शरणम प्रयामी। वो सुख के आकर हैं, सुख के समुद्र हैं। ऐसे बोधिसत्वों के शरीर को मैं प्रणाम करता हूं, उनके शरण में मैं जाता हूं। सुखा करांग स्थान शरणम प्रयामी। उनके शरण में मैं जाता हूं जिनके शरीर में बोधिचित्त रूपी रत्न उत्पन्न होता है। तेषां शरीराणि नमस्करोमि यत्रोदितं तद वरचित्तरत्नं यत्रापकारोऽपि सुखानुबन्धी करांस्तान शरणं प्रयामि। इस प्रकार बोधिचर्यावतार का ये प्रथम परिच्छेद आज तृतीय दिवस में जो है पूर्णता को प्राप्त हुआ है। इसमें लिखा है इति शांतिदेव विरचिते बोधिचर्यावतारे बोधिचित्तानुशंसा विवरणम नाम प्रथम परिच्छेद। इस प्रकार प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ, जिसमें बोधिचित्त के संबंध में, बोधिसत्व के संबंध में बातें बताई गई और बोधिसत्व की महिमा, बोधिचित्त की महिमा और इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य संक्षिप्त रूप में बताया गया। और ये जो द्वितीय परिच्छेद आएगा, इस परिच्छेद का प्रारंभ तो कल होगा, लेकिन इस परिच्छेद का नाम है पाप देशना। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं। पाप देशना, पाप देशना माने पाप का प्रायश्चित। पाप का प्रायश्चित का मतलब भगवान के सामने, बोधिसत्वों के सामने, श्रेष्ठ जनों के सामने अपने किए गए समस्त कुकर्मों का, पापों का खुले रूप से वर्णन करना, स्वीकार करना कि हमने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, आकर के सब खुले रूप में जो है गुरु के सामने बताना। अब उसके इन पापों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, अब इसके बाद हम आगे से कोई पाप नहीं करूंगा, कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। आज तक हमने इतने
पाप कर लिए, इतने कुकर्म हमने किए हैं, इतने अनर्थ किए हैं, उन सारों को, उस सारे ऐसो अपने मुंह से करना, ऐसे प्रायश्चित होगा। ये कन्फेशन का जो सिस्टम है ये सभी धर्मों में आता है, ये क्रिश्चियन धर्मों में भी सुनाई देता है, मुस्लिमों में भी कुछ उसका सिस्टम है, वैदिक परंपरा में प्रायश्चित विधान है ही, और यहाँ पर उसको पाप देशना के रूप से है। ये पाप देशना और कठिन है, प्रायश्चित से भी कठिन है। क्यों? क्योंकि प्रायश्चित में तो ठीक है, किसी गुरुजी को जाके बताया, उसके बाद उन्होंने प्रायश्चित बता दिया तो 2 महीने 3 महीने का प्रायश्चित कर लिया। सबको खड़ा होकर बाजार में बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो पूरा का पूरा अपने मुंह से बताना है, घोषणा करना है कि हमने ये गड़बड़ी किया है। सुधरेगा कैसे बिना बताए जो है सो? तो ये पाप देशना ये द्वितीय परिच्छेद में आएगा, बहुत ही मार्मिक है और हम सभी को भी जो है आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करेगा और पाप देशना करने में जो है सहयोग करेगा। यदि हम लोग के ऐसे ही पाप हों जो बताए जा सकते हों, जो न बताए जा सकते हैं उनको भी बताने का हिम्मत आना चाहिए हम लोग को। जैसे गांधी जी ने, हमने ऑटोबायोग्राफी में देखा कि बहुत से गोपनीय बातों का उल्लेख कर दिया है, उन्होंने कुछ छिपाया नहीं है जो हम लोग आज नहीं बता सकते। ऐसी ऐसी बातें गांधी जी ने लिखी, तभी हम कहा कि इसमें बोधिसत्व का छिड़काव है, सारा गांधी जी बता देते हैं जो है। तो ऐसे हम लोग को सबसे पहले तो अपनी कमी बतानी पड़ेगी कि हमारे शारीरिक कमी क्या है, मानसिक कमी क्या है, मेरी बौद्धिक कमी क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, हम क्या गड़बड़ी कर सकते हैं, करते हैं। इतना जो है 10 विद्वानों के सामने, गुरु के सामने आके एक दिन जो है पूरा पाठ कराया जाए पहले अपने मुंह से, उसके बाद पाठ करके वहां से प्रणाम करके निकले तो देखिएगा उस व्यक्ति का जो जीवन है वो दूसरा जीवन रहेगा दूसरे दिन जो है सो। लेकिन उतना हो तो पहले, तो ये बोधिसत्व हम लोग को ये सिखा देता है कि पाप देशना करो, पहले उसको खुले रूप में स्वीकार करो क्या हम किए हैं। तो ये प्रसंग आगे आएगा, ये बहुत ही लाभप्रद रहेगा। इसी के साथ में इस बोधिचर्या अवतार ग्रंथ का जो अत्यंत ही आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है और ये कई दृष्टियों से लाभप्रद है। ये आत्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से, विश्व मानवता संरक्षण की दृष्टि से, विश्व एकता की दृष्टि से, विश्व संरक्षण की दृष्टि से, सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से, सर्वधर्म सत्य, कितना भी कहिए, जितना भी अच्छाई कहिए वो कम ही होगा। इस दृष्टि से यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। यदि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार संसार में होता है तो संसार में शांति, सौमनस्य, सौहार्द, एकता, प्रेम, मैत्री, करुणा, मुदिता आदि गुणों का विकास होगा, जिससे लगेगा कि ये संसार जो है एक संसार के रूप में है, एक मानव रूप में है, मानव का जगत है, ये आनंद परिपूर्ण है। नहीं तो और सब तो हम लोग देख ही रहे हैं। इसी के साथ समस्त इसमें श्रद्धापूर्वक श्रवण करने वाले श्रोताओं को प्रणाम करते हुए, उन सभी का अभिनंदन करते हुए आज का जो व्याख्यान है उसका उपसंहार किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।